वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए टीवीएस अपाचे 164V का रिव्यू कर दिया था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि 2V के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल चाहिए। सो आज की वीडियो रहने वाली है इस बाइक के रिव्यू के ऊपर। क्या आप लोगों को लेनी चाहिए, पल्सर 150 से कितनी बढ़िया रहने वाली है या N150 से कितनी बढ़िया रहने वाली है, और भी बहुत सारी बाइक्स हैं जो कि इसके कंपैरिजन में आती है। और क्या आप लोगों को 20 साल पुरानी ये बाइक स्टिल आज के डेट में परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये अपाचे आप मेरे सामने खड़ी देख रहे हो ना, ये मेरी भी एक टाइम पे ड्रीम बाइक हुआ करती थी। स्पेशली मुझे याद है जब इसका ग्रीन और येलो कलर का एडिशन आता था ना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक जो कि उस टाइम में आती थी, बिकॉज इसका पल्सर से कंपटीशन होता था। सो भाई इसके कलर्स और इसकी जो डिजाइनिंग थी ना, वो लिटरली आज भी बहुत ज्यादा गजब है। अब टीवीएस ने भाई 2025 के अंदर थोड़े बहुत अपडेट्स कर दिए हैं इस बाइक के अंदर। थोड़े आप लोगों के लिए हेडलाइट्स हो गई, एलईडी टेल लाइट्स आप लोगों को मिल जाती है, थोड़े बहुत फीचर्स आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। बट क्या ये आज के टाइम में भी ये बाइक को परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितनी प्राइसिंग है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। ये बाइक जो है ऑन रोड 1,45,000 से स्टार्ट होकर के लगभग 1,55,000 रुपए तक चली जाती है। स्टिल जो ये बाइक हम लोगों ने खरीदी है ये 1,55,000 रुपए की ही है। अब देखो इसके अंदर वेरिएंट्स क्या क्या है, आप लोगों को कुछ रेसिंग एडिशंस देखने को मिल जाते हैं, किसी में आप लोगों को ब्लूटूथ मिलेगा, किसी में आप लोगों को डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी। सो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बट 1,45,000 से 1,55,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1,58,000 तक इसकी प्राइसिंग जाएगी, उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं जाने वाली। तो आप लोग उस हिसाब से देख लेना भाई, प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दी। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। ओवरऑल अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए ना भाई जो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, और आप जब इसको चलाओ ना, लाइक अगर आप सिटी में चलाते हो या फिर अगर आप क्या कहते हैं ट्रैफिक में चलाते हो, तो उसको हैंडल करना बहुत ज्यादा आसान हो, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप इस बाइक को बहुत ही प्यार से चला सकते हो। इसकी लुक्स देखोगे बहुत ज्यादा बढ़िया है, व्हील बेस आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है, अगर हैंडल देखोगे वो भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट सा मिल जाता है। पर्सनली मुझे इस बाइक की लुक्स डिजाइन स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा पसंद है। सो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पहले आप लोगों को हेलोजन लाइट्स देखने को मिला करती थी, बट ये ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इवन अगर मैं 4V के बारे में बात करूँ ना या फिर पल्सर के बारे में बात करूँ, तो वो ना थोड़ा सा बेसिक बेसिक सी लगती है। बट ये बाइक की जो लाइट्स है ना, हेडलाइट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। लिटरली ये पूरी की पूरी आप लोगों को देखोगे तो आप लोगों को एलईडी देखने को मिलेगी। इसकी डीआरएल्स आप लोगों को एलईडी मिलेगी, हाई बीम हो गई, लो बीम हो गई, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को एलईडी देखने को मिल जाती है। सो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस बाइक के। अगर मैं टायर्स के बारे में या सस्पेंशन के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। अब जो इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स है उसमें आपको डुअल चैनल एबीएस अवेलेबल करा दिया है, बट स्टिल अभी इसके अंदर सिंगल चैनल एबीएस ही आता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 270 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग बाइट जो है वो प्रोवाइड कर देती है। मतलब टीवीएस की एक चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगती है, एक तो साउंड उनकी बाइक्स की, और दूसरी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। सो यहाँ पर ये देखोगे ना तो पैडल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और डिज़ाइन वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन काफ़ी लोग ना अपग्रेड जब कराते हैं तो ऐसे टाइप के पैडल डिस्क ब्रेक्स लगवाते हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। वहीं अगर मैं टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ, 90/90 17 से आपको फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे। रेडियल वाला सीन नहीं है भाई, बिकॉज ये बाइक उस प्राइस में लेकर के आनी है जिस प्राइस में भाई सब अफोर्ड भी कर सके। सो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाएगी। हाँ, अगर आप पल्सर वल्सर की तरफ जाओगे तो मे भी शायद उससे इससे भी छोटे टायर्स आपको मे भी हो सकता है कि मिल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लेना। बाकी 17 को अलॉय हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लुक जो है वो आपको मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसके मेन यानी इंजन हार्ट के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप इंजन देखते हो तो यहाँ पर जो इंजन आपको मिलता है वो 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 15.8 bhp का मैक्सिमम पावर और 13.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो काफ़ी बढ़िया भाई। अब देखो इसके अंदर ऑयल कूल वाली टेक्नोलॉजी या एयर लिक्विड कूल वाली नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एयर कूल इंजन रहने वाला है। बट काफ़ी बढ़िया इंजन है। लाइक अगर आप डेली पर्पस के हिसाब से देखते हो ना इस बाइक को, तो ये काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है आपकी डेली लाइफ में, क्योंकि पावर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन इसका मिल जाता है। वहीं अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप लोग ये सारे पैनल्स देखोगे ना, तो इसके ऊपर आपको कार्बन फिनिश जो है ना, मतलब कार्बन फिनिश नहीं बट फेक कार्बन फाइबर टाइप के ना पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, देखने में थोड़ा सा प्रीमियमनेस को ना जो है बरकरार रखते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाती है। एग्जॉस्ट देखोगे तो बड़ा सा एग्जॉस्ट, और मैंने जैसे स्टार्टिंग वीडियो में बोला ना कि एग्जॉस्ट जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बेसी एग्जॉस्ट जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ आपको टीवीएस की बाइक्स में मिलती है। अभी मैं आपको साउंड भी सुना दूंगा कैसी रहने वाली है। हाँ, यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे, आज के टाइम में सारी बाइक्स में क्या हो गया, मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आ गए हैं, बट इस बाइक के अंदर देखोगे तो प्रीलोड एडजस्टेबल आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। थोड़े से हो सकता है कि आपको स्टिफर साइड लगे, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं भाई। अगर आप गड्ढे में से गुजरते हो तो ठीक ठाक से मतलब आप लोगों को ना सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके टायर प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पर आपको 120 70 17 से टायर मिल जाते हैं। थोड़े से और अच्छे हो सकते थे, 130 सेक्शन भी मिल सकता था, बट ठीक है भाई, ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया है। बिकॉज
अगर अब मैं बात करूँ माइलेज के बारे में, एवरेज के बारे में, तो ठीक ठाक एवरेज आपको निकाल कर दे देती है। लगभग 40-45 के आसपास का एवरेज मिल जाएगा आप लोगों को ईजिली। आप लोग हाईवे राइड्स कर लो या फिर नॉर्मल अगर आप सिटी डेली में चलते हो सो वहाँ पर है। 130 mm की आपको रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है। डुअल चैनल एबीएस जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आता नहीं है, सिंगल चैनल एबीएस आता है। सो अगर मैं पीछे की ब्रेक के बाइट के बाद में बात करूँ ना, तो ठीक है, मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम अगर आप कितनी भी बाइक देखोगे ना, तो रियर वाली जो ब्रेक रहती है ना, वो थोड़ी सी आपको मे भी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो वो चीज़ें देख लेना। बाकी एक चीज़ जो कि मुझे इस बाइक की बहुत अच्छी लगी है, जो इन्होंने अपने नए वाले अपडेट में दिया है, इसकी जो टेल लाइट है ना भाई, ओए होए होए। पहले इसके अंदर आप लोगों को हेलोजन लाइट्स मिला करती थी, बट अभी जो इसके अंदर ना ऐसे करके पूरी की पूरी बार टाइप की देखने को मिलती है, तो ये देखने में बहुत प्रीमियम लगती है। मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बाकी यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए हेलोजन लाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे। हाँ, इंडिकेटर जरूर इस बाइक के अंदर जो है ना हेलोजन ही देखने को मिलते हैं भाई, बिकॉज कॉस्ट कटिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं करनी जरूरी है। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर एलईडी कर दिए जाए, बट अभी फिलहाल इनकी 4V में भी नहीं है, तो मुझे इसमें भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके मीटर के बारे में या फिर इसके पूरे के पूरे कॉकपिट के बारे में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मीटर दिखाता हूँ। ये मीटर आप लोगों को फिक्स कर दिया है। अब देखो भाई, मेरा तो मानना यही है, जो सेमी डिजिटल मीटर आता था ना इसका, वो वन ऑफ द बेस्ट था। इनको हटाना ही नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। बाकी यहाँ पर अगर मैं मीटर के बारे में बात करूँ, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसी के साथ आपको गियर इंडिकेटर है, ब्लूटूथ हो गया, कितना किलोमीटर चली हुई है, आरपीएम रेंज आपको मिल जाएगा, टाइमिंग हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आप नोटिस कर पा रहे होगे कि इसके अंदर ना आपको 3 मोड्स भी मिल जाते हैं। लाइक आप इस बटन को अगर दबाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को रेन मोड मिल जाएगा, अर्बन मोड मिल जाएगा और स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके बाइक के अंदर आने वाले मोड्स के बारे में ना, रियल लाइफ में ये एक्चुअल वर्क करते हैं। लाइक अगर आप R15 यूज़ करते हो या आपने कभी देखी हो, तो उसके अंदर ट्रैक और स्ट्रीट मोड आते हैं, बट वो वर्क नहीं करते। वो सिर्फ चेंज हो जाते हैं, थोड़े से ग्राफिक्स चेंज हो जाते हैं, बट ऐसा सच आप लोगों को कुछ परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पता चलता। इस बाइक में एक्चुअल में फ़र्क पता चलता है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख भी दूंगा कि कितने पावर आप लोगों को कौन से मोड में जनरेट करती है, तो वो चीज़ें देख लेना। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। लाइक अगर आप लोग सिटी में चला रहे हो तो आप अर्बन मोड लगा लो, आपका एवरेज अच्छा मिल जाएगा, ठीक ठाक पावर आपको मिल जाएगी। आपका मन कर रहा है हाईवेज पे आपको भगाने का मन है, आप स्पोर्ट्स मोड लगा लो, भगाओ, थोड़ा माइलेज कम हो जाएगा। सो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो भाई नो कॉम्प्रोमाइजेज। यहाँ पर आप लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको स्विचेस मिलते हैं। चाहे आप लोगों को यहाँ पे किल स्विच हो जाए, यहाँ पे मोड बटन है, यहाँ पर स्टार्ट बटन मिल जाएगा। इधर की तरफ आओगे तो हाई बीम, लो बीम, यहाँ पर आप लोग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। और एक चीज़ जो कि मुझे पल्सर और क्या कहते हैं अपाचे की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो पता है क्या है? ये डुअल हॉर्न। इसके जैसा डुअल हॉर्न ना आपको और किसी बाइक में, इवन केटीएम की बाइक में भी जाओगे ना, तो सिंगल हॉर्न मिलता है, उतना मजा नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है कि डुअल हॉर्न जो है मिलता है ना, बहुत ही अच्छा जो है वो आप लोगों के लिए फीडबैक देता है। बाकी अगर इसका फ्यूल टैंक आप लोग देखते हो, तो यहाँ पर आपको कॉल मिल जाएगा, टीवीएस का आप लोगों को लोगो मिल जाएगा। 12 लीटर का ये फ्यूल टैंक रहने वाला है। E20 इथेनॉल 20 के साथ ये बाइक जो है वो केपेबल है चलने के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो पता है क्या है, जैसे अपाचे के जो 164V मॉडल में बैठोगे ना, वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा सा टैंक है। बट इसका थोड़ा सा स्लीक है, तो स्लीक के साथ ना कहीं बाइक की जो डिजाइनिंग है वो काफ़ी मैच कर जाती है। उसी के साथ अगर इसकी सीट के बारे में बात करूँ, सो भाई अगर राइडर सीट को आप लोग देखते हो, तो यहाँ पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप कितना ही लंबा लेकर के जाना चाहो, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि इसे लेकर के जाओ लॉन्ग टूर पे, बट अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सिटी वाइज आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। और पिलियन सीट भी ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के टाइम में अगर आप देखते हो, बाकी बहुत सी बाइक्स ऐसी होती हैं जिनमें पिलियन सीट उतना कंफर्टेबल नहीं होता, बट स्टिल इस बाइक के अंदर आपको वो मिल जाएगा। और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो कि आपको मिलती है, ग्रैब रेल्स भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लाइक अगर आपके फादर साहब बैठते हैं, कोई भी मम्मी बैठती है, तो वो ईजिली जो है वो एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइक के अंदर स्लीपर क्लच नहीं आता, बट क्लच ठीक ठाक आप लोगों के लिए स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट ठीक है, स्लीपर क्लच ना होने के बावजूद भी आपको अच्छा काम दे देता है। बाकी यहाँ पर ब्रेक्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई बाइक के अंदर आप लोगों को 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा हार्डर साइड है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम बाइकर यूज़ करोगे ना, तो आपको उतना कुछ खास मतलब पता नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या नहीं। और एक चीज़ बेहतरीन है, साइड सारी कार आप लोगों को मिल जाता है, स्टैंड भी मिल जाता है। लाइक अगर लेडीज़ वेडीज़ को बैठना हो तो वो कर सकती है। और मिडिल स्टैंड पे तो मैंने खड़ा ही कर रखा है। 138 kg का राउंड इस बाइक का वेट है। तो भाई अगर आप रियल लाइफ में चलाओगे ना, लिटरली आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि कुछ खास ज़्यादा भारी है। ठीक ठाक से आप लोगों को लगेगी ना बाइक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली चला सकते हो। और एक चीज़ बहुत बेहतरीन है, लाइक मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। 5.5 मेरी हाइट है, मेरे पैर स्टैंड पे होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। तो मैं स्टैंड से उतार दूंगा ना, लाइक ऐसे करके, तो मेरे पूरे के पूरे पैर देखो दोनों आ रहे हैं। सो शॉर्ट राइडर के लिए आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप शॉर्ट राइडर हैं तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बाकी एक चीज़ और मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, इसकी एग्जॉस्ट नोट, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था। और उसके बाद बताता हूँ कि किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए और किन लोगों को पल्सर की तरफ जाना चाहिए, किसी और बाइक की तरफ जाना चाहिए। तो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। सो ये थी कुछ इस टाइप की आपको एग्जॉस्ट नोट जो है बाइक में मिल जाती है। थोड़ा सा वाइब्रेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। हल्की फुल्की वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली आपको इस बाइक में फील होगी। भाई इंडियन ब्रांड है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी हम लोगों को। अब मेन मुद्दा आता है किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए। देखो भाई, अगर आप इस बाइक को देखोगे ना,
तो ये ऑलमोस्ट अपाचे जो आप लोगों की 164 भी आती है ना, उसी के प्राइस के आसपास में है। मतलब मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपये का डिफरेंस होगा। सो इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपाचे का क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको अपाचे 160 चाहिए तो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जिनको थोड़ा सा ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, थोड़े और ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा बिगर आपको फ्यूल टैंक चाहिए, उसी के साथ आपको थोड़ा और ज़्यादा पावर चाहिए। सो उस कंडीशन में जो है वो आप अपाचे 164V की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से मैटर नहीं है कि ना भाई मुझे फीचर वीचर नहीं चाहिए, मुझे डेली लाइफ के लिए एक बाइक चाहिए, मैं ऑफिस से जा सकूँ या घर जाना है या कॉलेज जाना है, सो उसके लिए भी बेटर है, कोई इशू वाली बात नहीं है, सीधा सीधा चलाने के लिए बेस्ट है। क्लीन वीन करना थोड़ा सा कम हो सकता है, तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं पल्सर के बारे में बात करूँ तो देखो भाई, पल्सर ना लेने का क्या रीज़न है कि उस बाइक के अंदर आपको पावर एक तो सबसे पहले कम मिलेगी। हाँ, वो सस्ती ज़रूर है, इससे मुझे लग रहा है 5-7 हज़ार रुपये के आसपास में डिफरेंस मिल जाएगा आपको, या फिर मे भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी मिल जाए। बट वहाँ पर क्या है, एक तो पावर कम है, दूसरा वेट उसका ज़्यादा है, वो आई थिंक 10 किलो के आसपास का फर्क आप लोगों को, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है, पड़ेगा आप लोगों को। सो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी मेरी तरफ से तो भाई डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इफ़ यू नीड अ बाइक जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, चलाने में मजा आए, साउंड ज़्यादा अच्छी हो और ठीक ठाक आपको फीचर्स जो है वो मिल जाए, तो आप डेफिनेटली इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी फटाक से कमेंट करके जरूर बता देना भाई। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आपको भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।